Hello there, my dear student. Welcome to Grade 10 Physics. Topic Light, lecture number 7. Subtopic Refractive Index in terms of relative speed. Learning objectives for today's session. Students should be able to understand the concept based on refractive index in terms of relative speed. Solve numerical based on refractive index. Some of the reference books used for the session. Case study. Why does a glass rod almost disappear if dipped in a glycerin? Let us observe this video. As you can see, this glass contains glycerin. On this glass, we're going to dip a glass tube as you can observe, the glass will become almost invisible. Now the reason behind is known as something refractive index. So in today's lecture, we're going to understand what refractive index is. Refractive index of the medium. यहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं कि एक रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. जो पहला वाला मीडियम है वो है एयर एंड जो दूसरा मीडियम है यहाँ पे है ग्लास. सो फ्रॉम स्नेल्स लॉ sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को ही हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1, and it is denoted by letter n or mu. Mu is a Greek letter pronounced as mu. So Snell's law can be expressed as sin I upon sin r is equal to refractive index of medium 2 with respect to medium 1. So आपके जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है वो इस तरह एक्सप्रेस किया रहेगा. तो हम लोग इसको इस तरह से रीड करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. तो ये जो 2 1 लिखा है इसका मतलब हुआ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स. इट गिव्स अस अ कीवर्ड. तो जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम लोग ये जो रिस्पेक्ट वाला वर्ड है इस पर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे. Okay, so refractive index has no units. Now we try to find a relationship between refractive index and speed of light. That is कि refractive index कैसा depend करता है speed of light पे, और refractive index कैसा change होता है speed of light change होने से. So we'll go to some cases here. So let us consider that the ray of light again is traveling from one medium to another. So the medium 1 है वो एयर है और मीडियम 2 है जो है ग्लास है. तो अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू एयर, ओके, एज यू कैन सी विद रिस्पेक्ट टू एयर हम लोग यहाँ पे कीवर्ड मान के चल रहे बार बार. तो व्हाइल रीडिंग इट डाउन हम लोग या राइटिंग इट डाउन वी विल राइट दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. तो यहाँ पे आप लोग इस तरह से याद रख सकते हो, जो भी चीज को हम लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं या फिर जो भी मीडियम को हम लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है, वो आ जाएगा न्यूमरेटर में. तो ये रिस्पेक्ट वाला वर्ड होगा हमारे कीवर्ड. तो रिस्पेक्ट की जगह पे रिलेटिव वर्ड भी आ सकता है न्यूमेरिकल्स में, या फिर रिस्पेक्ट भी आ सकता है न्यूमेरिकल्स में. सो इन दैट केस जो रिस्पेक्ट जिस मीडियम को दे रहे हैं हम लोग वो आ जाएगा न्यूमरेटर में. ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स. ओके, सो एज वी आर गिविंग रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो मीडियम 1 आ जाएगा न्यूमरेटर में. सो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आ जाएगा न्यूमरेटर में, दैट इज मीडियम 1, और जो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आ जाएगा वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में. ठीक है, तो एज यू आर अवेयर दैट स्पीड ऑफ लाइट जो एयर में वो मैक्सिमम होती है कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, एज ग्लास इज अ डेंसर मीडियम और उसका स्पीड डिक्रीज हो जाएगा. तो ऐसे केस में हमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डेफिनेटली
ग्रेटर देन 1 मिलेगा. ओके, नाउ वी गो टू केस 2. Refractive index of medium 1, that is air, with respect to medium 2, that is glass. Now as we have kept a trick here, यहाँ पे हम लोग ने एक छोटा सा ट्रिक याद रखा है कि जो चीज को हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं वो चीज चली जाएगी न्यूमरेटर में. यहाँ पे हम लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं मीडियम 2 को, तो मीडियम 2 चली जाएगी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आ जाएगा मीडियम 1. ओके, रिस्पेक्ट की जगह पे याद रखना रिलेटिव भी रह सकता है. ओके, सो हम लोग रीड कैसे करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2. सो रिस्पेक्ट दे रहे हैं हम लोग मीडियम 2 को, इसलिए वो आ जाएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. ओके, नाउ वी गो टू सम टेबल हियर. यहाँ पे आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो कि जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे मटेरियल दिया गया है, मटेरियल, और यहाँ पे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है. तो अगर आप यहाँ पे कोई भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्जर्व करते हो तो यू विल फाइंड आउट दैट कि कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1 नहीं है. यहाँ पे मैं इसलिए बोलूँगा यहाँ पे लेस देन 1 नहीं है कि ये जो भी मटेरियल्स यहाँ पे दिया गया है इस टेबल पे, ठीक है, यहाँ पे जो मटेरियल दिया गया है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट किया है इस मटेरियल का, वो कैलकुलेट किया है विद रिस्पेक्ट टू एयर. सिंस विद एयर या फिर वैक्यूम, सिंस एयर और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये स्पीड आपको पता है कि मैक्सिमम स्पीड है, इससे ज़्यादा स्पीड इसका हो नहीं सकता. तो ये मटेरियल में डेफिनेटली ये मटेरियल डेंसर माना जाएगा कंपेयर टू एयर या फिर वैक्यूम. तो इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाता है. तो ये सारा जो हमारा जो केस 1 को फॉलो कर रहा है, ये सारे मटेरियल जो है हमारे केस 1 को फॉलो कर रहा है. मतलब मेरा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा और जो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, चाहे यहाँ पे ग्लास आ सकता है या फिर कोई भी यहाँ पे मीडियम आ सकता है, जैसे कॉर्ड हो गया, अल्कोहल हो गया, केरोसिन हो गया, वाटर हो गया, तो कोई भी जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा. ठीक है, बट क्या ये कहना सही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1 नहीं हो सकता? नो, दिस विल बी रॉन्ग. ओके, व्हाई इट विल बी रॉन्ग? अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ केस 2 में अगर मैं यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, आप देख सकते हो कि हम लोग ने लिया है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. एंड एज यू आर अवेयर कि ग्लास इज अ डेंसर मीडियम, तो जो डेंसर मीडियम में मेरा स्पीड रहेगा वो कम रहेगा और जो मेरा रेयर मीडियम है इस केस में एयर, वो स्पीड ऑफ लाइट वहाँ पे ज़्यादा रहेगा. तो ऐसे केस में मेरा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 वो आएगा लेस देन 1. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो रेफरेंस है वो मेरा रेफरेंस हो जाएगा ग्लास, इसलिए मेरा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा ऑफ एयर वो लेस देन 1 आएगा. ऐसे केस में स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मैक्सिमम है और जो मेरा न्यूमरेटर में है, जो मेरा डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा रहेगा एंड मेरा जो वैल्यू आएगा वो लेस देन 1 है. और यहाँ पे जो भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू दिख रहा है दैट इज जो रेफरेंस लिया है वो आइदर एयर या फिर वैक्यूम लिया गया है. Okay, so while solving numericals, as there are 3 variables, refractive index and speed of light of medium 1 and medium 2. तो out of these 3 variables आपको 2 वेरिएबल का वैल्यू दिया जाएगा. अगर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विच रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है तो आपको पता होगा कि उसका जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा, दैट विल बी 3 × 10⁸. ठीक है, तो वो वैल्यू अगर आपको पता है और फिर आपको आइदर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास या फिर मीडियम 2 फाइंड आउट करना होगा या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना होगा. तो इन दोनों में से आपको एक वैल्यू दिया जाएगा. तो 3 वेरिएबल में से 2 वेरिएबल का वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया जाएगा और थर्ड वेरिएबल का आपको कैलकुलेट करना होगा. ठीक है, तो आपको ये जो टेबल है ये बाहर करने की जरूरत नहीं होगी. एग्जाम में आइदर लाइट की जो स्पीड होगी इन मटेरियल में वो दिया जाएगा या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाएगा और आपको थर्ड वेरिएबल फाइंड आउट करना होगा. सो यहाँ पे हम लोग एक ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं. यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है
वो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया है. As you can see here 1.31, 1.33 and then 1.53 and at the end there is 2.42. So ये जो refractive index 2.42 with respect to air है, speed of light of diamond with respect to speed of light in air है, तो ये बताता है कि diamond is denser compared to all this material. तो as refractive index ज़्यादा होता है तो speed of light कम होगा. तो ये inversely proportional है. Speed of light in the medium inversely proportional to the refractive index. ये तभी होगा जब हम लोग with respect to speed of light in air ले रहे हैं. Absolute refractive index, if the incident ray is traveling through vacuum or air and is then refracted in a medium, then the value of the refractive index is called the absolute refractive index of the medium. मतलब इसका ये हुआ कि जब भी मैं refractive index कैलकुलेट करता हूँ कोई भी मीडियम का with respect to air या फिर vacuum, तो ऐसे केस में मैं refractive index को absolute refractive index बोलूँगा. As you can see, numerator में भी मेरा speed of light in air है, speed of denominator में भी मेरा speed of light in medium है. जो speed of light, तो जो speed की जो unit होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड. As numerator and denominator में unit same होगा, तो therefore refractive index का जो होगा it's a unitless quantity. It has no units. ठीक है, so refractive index can also be defined as the ratio of speed of light in air and the speed of light in that medium. So this numerical is on page number 176 and it is question number 2. Light enters from air to glass having refractive index 1.50. What is the speed of light in the glass? The speed of light in the vacuum is 3 into 10 raised to 8 meter per second. So before solving this question, we need to find the keywords. So the keywords are refractive index जो दिया गया है वो है 1.50 और speed of light in vacuum कांस्टेंट होता है that is 3 into 10 raised to 8 meter per second. तो ये दो वैल्यू दिया गया है, तो तीन में से दो वेरिएबल का वैल्यू हमारे पास है, तो हम लोग थर्ड वेरिएबल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. चलिए हम लोगों ने गिवन लिख लिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.50 है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 into 10 raised to 8 meter per second है और हमें फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. तो हम लोग अभी फॉर्मूला यूज कर देंगे. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास equals to speed of light in a vacuum upon speed of light in a glass. So refractive index of a glass already हमें दिया गया है और speed of light in a vacuum which is constant वो भी हमें पता है. We just substitute the value to get the final answer. So after substituting the value हमें find करना है, that is speed of light of in a glass, वो हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे और जो 1.50 है हम लोग राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा. वैल्यू होगा कुछ इस तरह से लिखेगा V equals 3 into 10 raised to 8 meter per second upon 1.50. As refractive index is a unitless quantity, इसलिए यहाँ पे हमने कुछ यूनिट नहीं रखा है, because speed of light in a vacuum का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड. So 3 divided by 1.50 is 2. तो जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट में ग्लास है वो है 2 into 10 raised to 8 meter per second. This is the required answer. So the next question of your NCERT textbook, question number 3. Find out from the table 10.3 the medium having highest optical density. Also find the medium with lowest optical density. In such kind of question, table will be provided, the data will be provided. So as we compare the refractive index of different materials, we will find out that the highest refractive index is for diamond. So the material which has highest refractive index will have the highest optical density.
and the material which has the lowest refractive index will have the lowest optical density. So diamond has the highest refractive index, that is 2.42. So it has the largest optical density. Air has the lowest refractive index, so it has the lowest optical density. So in the next question, you are given kerosene, turpentine and water. In which of these does the light travel fastest? Again, we are going to make use of the table. So the data in such kind of question will be provided. So for kerosene, refractive index is 1.44. For turpentine oil, refractive index is 1.47. For water, refractive index is 1.33. As we compare, the lowest refractive index among these three is as water. So the refractive index of water is 1.33. So light will travel faster where the refractive index is less. So as water has the lowest refractive index, so light travel fastest in this medium compared to kerosene and turpentine oil. The refractive index of diamond is 2.42. What is the meaning of this statement? This is question 5 of your NCERT textbook. So it indicates that the ratio of speed of light in air to the speed of light in diamond is 2.42. So here you can also give in front the formula for refractive index. So refractive index is nothing but the ratio of speed of light in medium to with respect to air. So that is your answer here. The refractive index of medium X with respect to medium Y is 2/3, and the refractive index of medium Y with respect to medium Z is 4/3. Calculate the refractive index of the medium Z with respect to medium X. Find the speed of light in medium Y if the speed of light in medium X is 3 into 10⁸ meter per second. So this question was asked in the board examination of Feb-March 2020, and we have been focusing on this keyword with respect to. We have been focusing on this word with respect to. बार बार हम लोगों ने इस लेक्चर में, इस टॉपिक में हम लोगों ने इस वर्ड पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि जो बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं, आई विल डिस्कस कि ये सिली मिस्टेक क्या होता है मोस्टली बच्चों से, ठीक है। तो जो अभी तक हम लोगों ने समझा है यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, ओके, तो फिलहाल तो क्वेश्चन में दो चीज़ हमें, क्वेश्चन को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट पार्ट इज calculate the refractive index of the medium Z with respect to medium X. This is the first part, and the second part में हमें क्वेश्चन में speed of light in medium Y हमें find out करना है, बल्कि speed of light in medium X दिया गया है. तो ये जो क्वेश्चन का जो है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट हम लोग ट्राई करते समझने का, और इसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम X विद रिस्पेक्ट टू मीडियम Y इज 2/3. तो ये हो गया स्टेटमेंट. सिंस आप इस टाइप का न्यूमेरिकल फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हो, तो मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि लिखा कैसे जाता है. तो ये स्टेटमेंट हो गया, और इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म हो गया वो हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड इज रिप्रेजेंट एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. यहाँ पे आप म्यू भी लिख सकते हो ऑफ मीडियम X. तो यहाँ पे जो मीडियम X आया है वो पहले लिखा है हम लोगों ने, ऑफ मीडियम X, दैट इज हाउ वी विल रीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम X विद रिस्पेक्ट टू Y. अभी आपको ये यहाँ पे छोटा सा जो कीवर्ड है विद रिस्पेक्ट टू, आपको ये याद रखना है, जो मीडियम जिसको रिस्पेक्ट देता है, जैसा यहाँ पे X रिस्पेक्ट दे रहा है मीडियम Y को, तो हम जो चीज़ों को रिस्पेक्ट देते हैं वो हम उसको ऊपर समझते हैं, ठीक है. हम अपने जैसे हम बड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं, उस हिसाब से यहाँ पे X जो है Y को रिस्पेक्ट दे रहा है. तो जिस चीज को यहाँ पे हम रिस्पेक्ट देते हैं वो आ जाएगा न्यूमरेटर में, यानी X विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम Y, मतलब Y आ जाएगा न्यूमरेटर में और X आ जाएगा डिनोमिनेटर में. मैंने ये कीवर्ड इसलिए शेयर किया है क्योंकि जब भी इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट्स का जो मिस्टेक होता है वो हो जाता है, कभी गलती से वो लोग X, ये स्टेटमेंट में X ऊपर लिख लेते हैं और Y नीचे लिख लेते हैं, तो इससे न्यूमेरिकल जो होता है ओवरऑल रॉन्ग हो जाता है. हेंस ये मैंने कीवर्ड आपको दिया है, ठीक है. नाउ
सेम फॉलो करते हैं दूसरे स्टेटमेंट के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम y विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम z। मतलब अभी जो मीडियम y है वो रिस्पेक्ट दे रहा है मीडियम z को, तो मीडियम z आ जाएगा ऊपर, माने स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम z आ जाएगा न्यूमरेटर में, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम y आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ओके, इसको रीड कैसे करेंगे हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम y with respect to z is equal to 4/3। ठीक है, तो ये हमारे दो स्टेटमेंट हो गए। अभी हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम z विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम x। मतलब अभी यहाँ पे जो मीडियम z जो रिस्पेक्ट दे रहा है वो मीडियम x को दे रहा है, तो मीडियम x कहाँ पे आ जाएगा, मीडियम x आ जाएगा न्यूमरेटर में। सो मीडियम x आ गया न्यूमरेटर में, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम x आ गया न्यूमरेटर में, मीडियम x आ गया न्यूमरेटर में, और जो मीडियम जिसे रिस्पेक्ट दे मीडियम z रिस्पेक्ट दे रहा है मीडियम x को, तो मीडियम x आ गया न्यूमरेटर में, मीडियम z आ गया डिनोमिनेटर में। मतलब हमें ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है। अभी क्वेश्चन में मैं चाहता हूँ वापस से इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऑब्जर्व करता हूँ। जो मुझे फाइंड आउट करना है वो है मीडियम z विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम x। मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम z विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम x मुझे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में मैं अगर ऑब्जर्व करता तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम y कॉमन है, बल्कि जो मेरा जो फाइंड आउट करना है, जो मुझे कैलकुलेट करना, उसमें कहीं पे भी y नहीं है। ठीक है, और आफ्टर ऑब्जर्विंग इन इक्वेशन 1 जो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम y है वो न्यूमरेटर में है, while इन इक्वेशन 2 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम y वो डिनोमिनेटर में है। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे जैसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इक्वेशन 1 एंड मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2, आई कैन सी दैट सिंस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो वो कट जाएंगे। ठीक है, मतलब उसका ओवरऑल वैल्यू आ जाएगा 1। तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू बचेगा वो होगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम z अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम x। सिंस हम लोगों ने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दिया है, दैट मीन्स 2/3 इंटू 4/3 इज इक्वल टू 8/9। तो यहाँ पे जो मुझे वैल्यू मिला है वो है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम x विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम z। मुझे ये वैल्यू मिला है। ठीक है, बट मुझे फाइंड आउट क्या करना था, मुझे फाइंड आउट करना था स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम z विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम x। तो मैं फाइनली क्या कर दूंगा, मैं फाइनली इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा। ठीक है, तो आफ्टर डूइंग द रेसिप्रोकल पार्ट यहाँ पे आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट in medium z with respect to speed of light in medium x which is equal to 9/8। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर। नाउ कमिंग बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में है फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम y if the speed of light in medium x is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मुझे इन तीनों इक्वेशन में से मुझे ये ऑब्जर्व करना है कि मेरा मीडियम y एंड मीडियम x प्रेजेंट है कहाँ। इक्वेशन 2 में z एंड y मीडियम है, इक्वेशन जो ये जो हम लोगों ने फाइनली कैलकुलेट किया उसमें x एंड z है। तो जो हमारा पहला इक्वेशन है उसमें हमारा मीडियम y एंड x है। तो y एंड x में हमें स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम x दिया गया है, दैट इज डिनोमिनेटर का वैल्यू हमें पता है एज पर द क्वेश्चन। एज पर द क्वेश्चन हमें डिनोमिनेटर का वैल्यू पता है। तो जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है वो है 3 × 10⁸, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, मतलब मीडियम x कहीं ना कहीं एयर है, तो 3 × 10⁸ है मीडियम x। तो ये जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है अगर मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आ जाऊंगा तो दैट विल बी 2/3 × 3 × 10⁸। तो दैट विल, मतलब हमें ये इंफॉर्मेशन डिकोड किया है, तो जो फाइनल आंसर होगा 2/3 × 3 × 10⁸, 3 and 3 will get cancelled, so आपका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो दैट इज योर फाइनल आंसर। ओके, सिंस मैं हमें बता दे रहा हूँ, सिंस हम लोगों ने ऐसा सम फर्स्ट टाइम सॉल्व किया इसलिए मैंने स्टेटमेंट लिखा है। आप डायरेक्टली इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिख सकते हो, दैट मीन्स
ये डिकोड वाला पार्ट लिख सकते हो अगर एक बार आपको समझ गया हो सम। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ स्टेटमेंट एंड डिकोड तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर ये आपको समझ में आया है, अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आपको ये समझा हो। आप आई होप हमने जो ट्रिक यूज किया, हमने जो छोटा सा एक ट्रिक बनाया वो आपको याद रहेगा, तो ये सम आपको न्यूमेरिकल जो है बहुत इजी जाएगा। That's it for today. Thank you for watching the video. If you have any doubt regarding the topic, you can post in the comment section. Until next time, stay indoors, stay safe.